नमस्कार दोस्तों। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, एक भारत का अहम राज्य है राजनीतिक दृष्टि से, और काफ़ी बड़ा योगदान भी रहा है वर्क फोर्स के मामले में। बिहार के जो वर्क फोर्स जो श्रम शक्ति है वो पूरे भारत में फैली हुई है। और देखा जाए तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इतिहास से लेकर आज तक बिहार के जो लोग हैं वो बहुत ही परिश्रमी रहे हैं। और समय समय पे किसी भी क्षेत्र की अगर बात की जाए, चाहे सिविल सेवा की बात की जाए, फौज की बात की जाए, या एग्रीकल्चर की बात की जाए, तो हर जगह उन्होंने अपना एक छाप छोड़ा, एक दबदबा छोड़ा है। बावजूद इसके बिहार पिछड़ गया, ये अपने आप में बहुत एक गंभीर विषय है। क्यों बिहार पिछड़ा? तो एक तो वहाँ पे जो राजनीति है वो कास्ट बेस्ड है। सभी लोग जानते हैं कि जाति आधारित जो वहाँ की राजनीति है, जिसके कारण बिहार बर्बाद होता चला गया। उसके बाद जो है झारखंड जो बिहार से अलग हो गया सन 2000 में। तो बिहार में आज के समय में सिर्फ बालू बचा है। बालू के अलावा अगर तो कुछ देखें तो थोड़ी बहुत खेती वगैरह हो जाती है, कोसी नदी का पानी आता है वहाँ पे, बाढ़ग्रस्त इलाका हो जाता है, और इस तरह से बिहार जो है वो हमेशा परेशानी रहता है। वहाँ की जो जनता भी है धीरे धीरे बिहार को छोड़ चुकी है, भूल चुकी है। लोग अलग अलग प्रदेशों में जाकर काम करते हैं। इसके बीच में एक जो छोटी सी आशा की किरण दिखी है वो दिखी है अदानी प्रोजेक्ट के रूप में। अब आज मैं अदानी प्रोजेक्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, जिसमें एक जो पत्रकार महोदय हैं वो अदानी के बारे में, जो गौतम अदानी हैं और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में बड़ा बात कर रहे थे कि बताइए सरकार ने औने पौने दाम में अदानी को ये ज़मीन बेच दी, और 1 रुपए के लीज पे उन्होंने जो है अदानी प्रोजेक्ट को ये इलाका पूरा दे दिया। और उसके बाद वो बता भी रहे थे कि कैसे उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, और तरह तरह की बातें वो कर रहे थे कि इस तरीके से जो है उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो जो है पूंजीपतियों का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इससे टीआरपी वगैरह तो मिल ही जाती है, और कहीं ना कहीं एक आप पब्लिक के निगाह में भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिर किसी के पास कोई योजना है बिहार को आगे बढ़ाने की? अगर आज जो भी हम देखते हैं बिहार में प्रगति हो रही, तरक्की हो रही है, वो केंद्र सरकार जो वहाँ पे मदद भेजती है, या जो केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा क्या बिहार के भीतर कोई प्रोजेक्ट है जो बिहार को डेवलप कर सके, बिहार को विकसित बना सके? क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में जाके सेटल हो चुकी है, काम करती है, और वहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो सरकारी नौकरी करके भी बाहर ही सेटल हो जाएगी। तो आखिर भी बिहार के पास बचता क्या है? तो ये जो एक आशा की किरण दिखी है, उसको मैं यही कहूँगा कि बिहार के लोग जाए ना जाने दें, और जो भी वहाँ पे एक अच्छा कदम उठा रही है ये कंपनी अदानी, उसमें सहयोग करें। अभी ये मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट जो है वो दरभंगा के आसपास का है। दरभंगा भागलपुर में ही अदानी का एक बहुत बड़ा जो है पावर प्लांट प्रोजेक्ट आ रहा है। तो उसी के संदर्भ में वो पत्रकार महोदय जो है पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो मैं बिहार के लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आपके यहाँ कोई कंपनी जल्दी आना नहीं चाहती है, और अगर आप कंपनी को भगा दोगे, जैसे बंगाल से एक बार नैनो को भगा दिया गया था, टाटा को भगा दिया गया था, नैनो को प्लांट को नहीं लगने दिया गया, तो बिहार की जो आज स्थिति है वो उससे बदतर हो जाएगी। क्योंकि अडानी अगर वहाँ काम नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि अडानी के पास पैसे की कमी है या उसके पास प्रोजेक्ट्स कम है, वो फिर देश के दूसरे शहरों में मूव कर जाएंगे। और बिहार में अपने प्रोजेक्ट्स को लेके जाएगा कौन? अगर आज के समय में देखा जाए तो
बिहार में कोई जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स को लेके जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं, वो सारे उनको मिलते नहीं है। तो एक कंपनी जो अ, कुछ अच्छा करना चाहती है बिहार के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप जाने दें उस कंपनी को, उसका स्वागत करें, उसका विरोध ना करें, क्योंकि आपने देख लिया है कि बिहार की तरक्की कितनी हुई है और बिहार आज किस हालात में पहुंच चुका है। कभी बिहार के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर मौका मिला तो, क्योंकि मैंने वहाँ अपनी ज़िंदगी के 15 साल गुजारे हैं, तो बिहार को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए मैं यही कहूँगा वहाँ की जनता से कि इस तरह के जो अफवाहें उड़ती हैं और इस तरह से दिखाया जाता है कि अडानी आ रहा है और ये पूंजीपतियों की सरकार है, जो भी चीज़ें हैं उसका विरोध ना करें। बिहार के विकास में आप जो है योगदान दें और बिहार को आगे बढ़ने दें। आपने ये वीडियो मेरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।